हाय स्टूडेंट, नमस्कार, प्रणाम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे लोग। मैं महमूद सर आप लोगों के लिए एनसीईआरटी के बैच आज यूट्यूब का पहला क्लास लेकर हम आए हैं। तो हम एनसीईआरटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। क्या? एनसीईआरटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो बोर्ड से लेकर और इंडिया का हर कंपटीशन के एग्जाम में क्या है आपका बहुत ही मदद करेगा। तो आप लोग आज देखिए और चैनल से जुड़िए जितना से जितना अधिक हो सके। डेली आपका वीडियो और जीका हम कराएंगे। आज इतिहास के समझ जाइए कि एनसीईआरटी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो भी कौन सी हड़प्पा सभ्यता का आज क्वेश्चन लेकर आए हैं। कौन सी? हड़प्पा सभ्यता की क्या लेकर आए हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं। तो आप लोग जरा ध्यान दीजिए, हम लोग थोड़ा स्पीड में चलेंगे लोग ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, प्रश्न हो सके। तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न हम लोग आते हैं। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। पहला प्रश्न दिया है कि हड़प्पा सभ्यता, कौन सी सभ्यता बाबू? हड़प्पा सभ्यता की मुहर किस चीज की बनी होती थी? आपको पता होना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता की मुहर किस चीज की बनी होती थी? सेलखड्डी नामक पत्थर की बनी होती थी। किसकी बनी होती थी बाबू लोग? सेलखड्डी नामक पत्थर की। हड़प्पा सभ्यता के मुख्य हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता था का सेलखड्डी नामक पत्थर का ही किसी भी प्रकार के हथियार या मुहरे बनाई जाती थी। मुहरे जिसको हम लोग अपने भाषा में क्या बोलते हैं? ठप्पा बोलते हैं। समझ रहे बात? लोहा, हड़प्पा सभ्यता को लोहा का ज्ञान नहीं था, यानी हड़प्पा सभ्यता में लोग लोहा के बारे में नहीं जानते थे। समझ रहे बात को? बाद में तांबा के बारे में लोगों की जानकारी प्राप्त हुआ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी ऑप्शन नंबर डी, सेलखड्डी पत्थर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आ गया, बनावली किस राज्य में स्थित है? बनावली किस राज्य में स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। जब भी बनावली की बात करें, बनावली हरियाणा का एक क्षेत्र है। बनावली हड़प्पा सभ्यता का एक क्या है, स्थल है जो वर्तमान समय में भारत के कौन से राज्य में पड़ता है? भारत के वर्तमान समय में भारत के हरियाणा में पड़ता है। गुजरात में दो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल पड़ता है। पहला क्या है? लोथल। पहला क्या है बाबू लोग? लोथल। दूसरा क्या है? धौलावीरा। कौन वीरा? धौलावीरा। कौन वीरा? धौलावीरा। समझ रहे बात को? महाराष्ट्र में दैमाबाद पड़ता है। महाराष्ट्र में क्या पड़ता है? दैमाबाद पड़ता है। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को अच्छा से समझे होंगे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है जी। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। बोला है लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? नदी पूछा है। क्या पूछा है? नदी। आपको पता होना चाहिए लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है बाबू लोग? भोगवा नदी के किनारे। सिंधु नदी के किनारे कौन सा है? सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो स्थित है। कौन सा है? मोहनजोदड़ो स्थित है। कौन सा है? मोहनजोदड़ो। ठीक है जी, मोहनजोदड़ो। रावी नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न देखिए। 4 नंबर प्रश्न बोल रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? अभी हम जस्ट कुछ देर पहले आपको समझाए हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहा का ज्ञान नहीं था। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर बाबू? सी। क्या हो जाएगा? सी मतलब लोहा। क्या? तो सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहा का ज्ञान नहीं था। सोना, चांदी, इसका तो चर्चा ही नहीं हुआ है हड़प्पा सभ्यता के अंदर। तांबा की प्राप्ति बाद में हुई थी बाबू। ठीक है जी, आगे देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का खोज दयाराम साहनी ने किया था। दयाराम साहनी। कौन किया था बाबू? दयाराम साहनी। कौन? दयाराम साहनी। वो भी कब किए थे? 1921 ईस्वी में। कब किए थे? 1921 ईस्वी में। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? इसको आप लोग रख लीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन की सभ्यता थी। कौन सी युगीन की सभ्यता थी? कांस्ययुगीन की सभ्यता थी। कौन सी युगीन की सभ्यता थी बाबू लोग? कांस्ययुगीन की सभ्यता थी। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता को क्या बोला जाता है? कांस्ययुगीन सभ्यता भी बोला जाता है। चलिए आगे देखते हैं। बोला है हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। मतलब हड़प्पा संस्कृति जो था उसका आधार क्या था? उसका आधार क्या था? बताइए जरा। आप लोग एक क्वेश्चन बताइए, हड़प्पा सभ्यता का आधार क्या था? कोई बताइए जरा।
हड़प्पा सभ्यता का आधार की जो बातें होती है इसको कृषि के रूप में माना जाता है। किसके रूप में माना जाता है? कृषि के रूप में। अगर कृषि का ऑप्शन ना दे तब आपको किस पर जाना चाहिए? व्यापार पर जाना चाहिए। समझे बात को? चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला है हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। उपासना का मतलब होता है किस देवता की पूजा करते थे, उपासना करते थे। उपासना का मतलब होता है भूखे रहना, इसको हम लोग अपने भाषा में आजकल क्या बोलते हैं? फास्टिंग रहना। तो वही बोला है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन सी देवता का क्या करते थे? उपासना करते थे। आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? मातृ देवी। कौन सी? मातृ देवी। कौन सी बाबू? मातृ देवी। चलिए आगे देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप कैसा था? हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप कैसा था? स्वरूप का मतलब होता है उसका विधि विधान, नियम कानून, रहन सहन, ये सभी की संस्कृति कैसी थी हड़प्पा सभ्यता के अंदर? आपको ये बात जानकारी होनी चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता एक प्रकार की नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। और नगरीय सभ्यता को हम लोग क्या बोलते हैं? शहरी सभ्यता। तो नगरीय सभ्यता कहे, नगरीय सभ्यता कहे, सभ्यता कहे या शहरी सभ्यता कहे, यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्या? तो हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी बाबू? शहरी सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? शहरी सभ्यता थी। आगे देखिए बोला है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? आपको पता होना चाहिए। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर की कैटेगरी में कौन आता है? आपका मोहनजोदड़ो आता है। कौन आता है बाबू? आपका मोहनजोदड़ो आता है। ठीक है जी। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी नगर कौन सी है? मोहनजोदड़ो है। हड़प्पा सभ्यता है कालीबंगा जो है ये भी आपका हड़प्पा सभ्यता का ही स्थल है। आपका लोथल जो है ये भी हड़प्पा सभ्यता का स्थल है, जो कि कालीबंगा जो पड़ता है राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। लोथल कुछ देर पहले बताए थे, लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है बाबू लोग? गुजरात में पड़ता है। ठीक है जी। चलो दोस्तों आगे निकलते हैं। आइए देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी। यानी सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का खोज कौन किया था? अभी कुछ देर जस्ट हम पहले चर्चा किए हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी जी ने 1921 ईस्वी में किया था। वो भी हड़प्पा सभ्यता कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है? रावी नदी के तट पर बसा हुआ है। कौन सी नदी? रावी नदी। तो आपको क्या कहिएगा कि हड़प्पा सभ्यता जो है इसका खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1921 ईस्वी में किया था। वो भी कौन सी नदी के तट पर? बताइए जरा। रावी नदी के तट पर। कौन सी नदी? रावी नदी के तट पर। ठीक है जी, समझ आया? चलिए आगे देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला है हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित? अभी जस्ट बोले हैं हड़प्पा सभ्यता क्या? रावी नदी के किनारे है। कौन सी नदी? रावी नदी। सिंधु नदी के किनारे कौन सा है? मोहनजोदड़ो। 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 आपको पता होना चाहिए मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी 1922 ईस्वी में। कब हुई थी? 1922 ईस्वी में। इसने किया था आर.डी. बनर्जी ने किया था। कौन किया था? आर.डी. बनर्जी। कौन किया था बाबू लोग? आर.डी. बनर्जी। आर.डी. बनर्जी का फुल फॉर्म होता है राखल दास बनर्जी। क्या? राखल दास बनर्जी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? हड़प्पा सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? यानी हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज्यादा कौन था? मतलब क्या था? आपको कुछ देर पहले हम बोले हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक प्रकार की नगरीय योजना था। कैसी योजना था जी? नगरीय योजना था। और उसके साथ साथ वहाँ वास्तुकला के लिए क्या था? प्रसिद्ध था। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। क्या? हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता है नगर योजना प्रणाली थी और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है जी दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। बोला है हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। ओबियसली बात है जी, जब नगरीय सभ्यता है तो उसमें नगर पालिका ही चलेगा। अरे नगरीय सभ्यता है तो क्या चलेगा? नगर पालिका। क्यों? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता था एक प्रकार की नगरीय सभ्यता। नगरीय सभ्यता में क्या चलती है? नगर पालिका चलती है। क्या चलती है? नगर पालिका। इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, नगर पालिका इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला है
हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे, मतलब हड़प्पा सभ्यता का विनाश कैसे हुआ, हड़प्पा सभ्यता का विनाश का क्या कारण था, पतन का क्या कारण था। विदेशी आक्रमण, हाँ जी ये भी बात सही है। ऐसा माना जाता है कि आर्यों ने हड़प्पा सभ्यता के ऊपर विदेशी आक्रमण के रूप में किया था। प्राकृतिक कारण यानी जैसे नदियों का मार्ग बदलना, बाढ़ का आ जाना। मानवीय कारण यानी मानवीय आपसी दंगे और झगड़े को लेकर, इसीलिए इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी सभी होगा, इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। समझ गए बात को। चलिए आगे देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए। बोला हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखाई पड़ता है, यानी हड़प्पा सभ्यता के कौन से स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलते हुए प्रतीत होता है। आपको एकदम आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। बातें हड़प्पा की हो रही है तो निकलेगा हड़प्पा सही होगा। अगर हड़प्पा नहीं देता तब हम लोग मोहनजोदड़ो को मार सकते थे। ठीक है जी। चलिए अगला देखिए। बोला है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था। आपको पता होना चाहिए सबसे पहले किसका, हड़प्पा सभ्यता के। कब, 1921। कौन, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। हम बार बार इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको सुनकर और देखकर क्या हो जाए, याद हो जाए। ठीक है जी। मोहनजोदड़ो कब, 1922। कौन, आर.डी. बनर्जी। आर.डी. बनर्जी। कौन, आर.डी. बनर्जी। धौलावीरा और लोथल दोनों के दोनों कहाँ पड़ता है, गुजरात। कहाँ पड़ता है जी, गुजरात में पड़ता है। समझे बात को। चलिए आगे देखते हैं, क्या कहते हैं, आगे देखते हैं। अगला बोला है सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिलता है। गोदीबाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिलता है, बताइए जरा, बताइए। 17 नंबर का आंसर क्या होगा। गोदीबाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिलता है। हड़प्पा सभ्यता में गोदीबाड़ा का प्रमाण बताइए जरा कहाँ से मिलता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा। गोदीबाड़ा का प्रमाण जो है लोथल से मिलता है। कहाँ से मिलता है, लोथल, जो कहाँ पड़ता है, अभी कुछ देर पहले बोले हैं गुजरात में। कहाँ पड़ता है, गुजरात। कालीबंगा राजस्थान। कालीबंगा राजस्थान। कालीबंगा कहाँ पड़ता है, राजस्थान। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े का साक्ष्य मिले हैं, बता दीजिए जरा इसको भी। सूती वस्त्र का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, बताइए बताइए। ये भी मस्त क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। सूती वस्त्रों का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिलता है। कहाँ से मिलता है, मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता के सबसे विकसित नगर के रूप में माना जाता है। कैसी नगर, विकसित नगर के रूप में माना जाता है। किसको, मोहनजोदड़ो को। क्या माना जाता है, विकसित के। यहाँ पर हौदियों और नालियों की व्यवस्था भी देखने को मिलता है। विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार मिलता है। विशाल अन्नागार मिलता है। क्या मिलता है, विशाल अन्नागार मिलता है। क्या मिलता है बाबू, अन्नागार, यानी विशाल अन्नागार की भी प्राप्ति होती है। समझ रहे हैं बात को। चलिए आगे देखिए। ठीक है जी। बोला है मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था, कुछ देर पहले ही चर्चा किए थे। दयाराम साहनी की बात हो, हड़प्पा। क्या, हड़प्पा। दयाराम साहनी की बात हो, क्या, हड़प्पा। और मोहनजोदड़ो की बात हो तो कौन किया था, मोहनजोदड़ो के खोज किया था आर.डी. बनर्जी, जिसको हम लोग बोलते हैं राखलदास बनर्जी। कब, 1922 ईस्वी में। कब किए थे बाबू लोग, 1922 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बोला है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था। बहुत पहले बोले हैं सिंधु नदी के किनारे बसा था। का, सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे कौन था, मोहनजोदड़ो था। रावी नदी के किनारे कौन था, हड़प्पा था। हड़प्पा था। ठीक है जी। आगे देखिए 21 नंबर। मोहनजोदड़ो किस भाषा के शब्द है, सबको पता है मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा के शब्द है। कौन सी भाषा के शब्द है, सिंधी भाषा के शब्द है। ठीक है जी। देखिए अगला क्वेश्चन, यानी हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन जरा देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोथल कहाँ स्थित है। उसके पहले बोले हैं कि लोथल कहाँ पर है, गुजरात में है। राजस्थान में कालीगंगा, राजस्थान में कालीगंगा, कालीगंगा, कालीगंगा। राजस्थान में क्या बाबू लोग, कालीगंगा, इधर से आएगा कालीगंगा। समझ रहे बात को। आगे देखिए, आगे देखिए जरा 23 नंबर प्रश्न देखिए जरा। देखिए 23 नंबर प्रश्न देखिए, ध्यान से देखिए। 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है
23 नंबर प्रश्न कह रहा है, प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया था साहित्यिक स्रोतों के आधार पर। हाँ जी, साहित्य से ही तो हम लोगों को प्राचीन इतिहासों के बारे में जानकारी मिलता है, साहित्य ग्रंथों से ही तो मिलता है। विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर। हाँ जी, विदेशी यात्री आया करते थे तो जो पुस्तकों की रचना होती थी उसके माध्यम से क्या मिलता था, जानकारी मिलता था। पुरातात्विक अवशेषों से। हाँ जी, जितने भी पुराने इमारतें होते थे, जो स्तंभों को खुदाई की जाती थी उससे भी प्रमाण मिलते थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, यानी इनमें से सभी। ठीक है जी। चलिए 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 24 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए जरा ध्यान से। कह रहा है कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है। आपको अभी बताएं कालीबंगा कहाँ पर है, राजस्थान में धौलावीरा और क्या आपका लोथल, ये दोनों के दोनों कहाँ पर है, गुजरात में है। समझ गए बात को। कालीबंगा कहाँ पे, भारत के किस राज्य में, राजस्थान में। ठीक है जी। अगला देखिए 25 नंबर और हम लोग का लास्ट प्रश्न है। ठीक है जी। गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है, आपको याद रख लेना है। सिंधु सभ्यता में सबसे पहले हौदियों नालियों की सुदृढ़ और स्नानागार की क्या की गई थी, व्यवस्था की गई थी। तो आई होप आपको क्वेश्चन सारे समझ आए होंगे। अब आप लोग से हम विदा लेते हैं और जो इसका बचा हुआ प्रश्न है उसको हम कल कराएंगे। पूरा का पूरा NCERT है, NCERT का प्रश्न है जो ऑल एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, बोर्ड से लेकर कंपटीशन के लिए। आप लोगों से उम्मीद है कि हमारा यूट्यूब का ही पहला वीडियो है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक दूसरों के साथ शेयर करिए ताकि हम लोग जल्द से जल्द लाइव मिले। 1000 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द आप लोग पहुँचाइए हम लोगों को, ताकि आप लोग से लाइव बातें की जा सके। ठीक है, गुड नाइट, थैंक यू और धन्यवाद माय दोस्तों।